익숙해졌어 자꾸만 시도 때도 없이 시무룩하고 हाय गाइस, सो वंस अगेन अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो अभी फॉर राइट नाउ मुझे अपना बैग पैक करना है। वो बैग पैक करने के बाद ही आई विल टेक अ शावर और फिर मैं रेडी होंगी। तो आज मैं थोड़ा सा जल्दी उठी हूँ क्योंकि वीडियो वगैरह बनाना था, इसलिए अभी मैं अपना बैग पैक करूँगी। एंड ये मेरी सबसे बुरी आदत है कि मैं सुबह जल्दी उठ के अपना बैग पैक करती हूँ। गाइस, आप लोगों को अपना बैग पैक रात को करना चाहिए क्योंकि सुबह अगर आपकी कोई नोटबुक नहीं मिल रही है, कोई बुक नहीं मिल रही है, तो आपके पास उतना इनफ टाइम नहीं होता है कि आप उसे ढूंढते रहो, क्योंकि आपको बाकी के टास्क भी करने होते हैं। सो प्लीज़ मेरी इस हैबिट से आप लोग इन्फ्लुएंस मत होना। बट अभी तो मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है क्योंकि रात को मैं जल्दी सो गई थी, तो मुझे सुबह ही बैग पैक करना पड़ेगा। तो मैं अभी फटाफट से अपना बैग पैक करती हूँ। बट उससे पहले मुझे बहुत सारे लोग इंस्टा पे डीएम कर रहे थे कि कुछ थे 10th ग्रेडर्स, कुछ लोग थे जो मुझे कह रहे थे कि दे वांट सम टिप्स फ्रॉम मी। और वो लोग मेरे से सजेशंस मांग रहे थे कि कौन सी बुक्स बेस्ट होती हैं, रेफरेंस बुक्स, और कौन सा बैच बेस्ट रहेगा, कौन सी बुक्स बेस्ट रहेंगी, कौन सा यूट्यूब चैनल बेस्ट रहेगा पढ़ाई करने के लिए। तो अगर जो भी 10th के स्टूडेंट्स हैं, अगर वो किसी टिप्स के बारे में मेरे से पूछ रहे हैं, तो टिप्स के लिए तो मैं सिर्फ एक ही वर्ड बोलूँगी, विच इज़ कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी ही वही चीज़ है जो आपको एकदम ऊपर राइज करा सकती है या तो एकदम डुबा सकती है। सो प्लीज़ मेंटेन कंसिस्टेंसी। और अगर आप लोग अब बुक्स या यूट्यूब चैनल के बारे में पूछ रहे हो, so for YouTube channel particularly, I would highly recommend from my side the channel on YouTube which is Next Toppers। ये चैनल 9th और 10th ग्रेड के स्टूडेंट्स के लिए एकदम परफेक्ट है। लाइक मैं खुद एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। 9th में तो मैंने यूज़ नहीं किया, बट 10th में आई थिंक आई कैन से दैट उस यूट्यूब चैनल ने मेरी बहुत हेल्प की है, क्योंकि उसमें मैथ, साइंस और SST ये तीनों सब्जेक्ट्स पूरे के पूरे कवर होते हैं 9th और 10th दोनों के। 10th में इंग्लिश और हिंदी तो आप स्कूल में ही कर सकते हो, इतने ज़्यादा फ्रिक्वेंट रिविजन्स होते हैं स्कूल में। मैथ, साइंस और SST ही चीज़ होती है जिसमें आपको गाइडेंस की ज़रूरत होती है, तो वही गाइडेंस आपको दिलवा सकते हैं शोभित भैया फॉर मैथ्स, प्रशांत भैया फॉर साइंस, एंड कौन नहीं जानता दिगराज सर फॉर योर SST। ओके, सो लेट मी टेल यू सम ऑफ द वेरी कूल फीचर्स अबाउट दिस चैनल। तो इसमें आपके तीनों मेजर सब्जेक्ट्स की टेंशन ही खत्म हो जाएगी, सब कवर हो जाएगा विद फुल कॉन्सेप्ट क्लियर अलॉन्ग विद द बेस्ट टीचर्स। दे विल आल्सो प्रोवाइड सो मेनी DPPs, टेस्ट सीरीज एंड मॉक टेस्ट पेपर्स फॉर योर मोर क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड द मैराथन सीरीज ड्यूरिंग द बोर्ड एग्जामिनेशंस वर्क्स लाइक अ चेरी ऑन अ केक। एंड आई डोंट नो इफ़ यू गाइज विल बिलीव और नॉट, बट बोर्ड्स के टाइम पे जो गैप डेज होते हैं ना, कुछ सब्जेक्ट्स के बीच में जो बोर्ड्स के टाइम पे हमें गैप डेज मिलते हैं, उसमें इन टीचर्स ने मैराथन सीरीज़ रन करवाई थी। और लाइक सिर्फ मैंने नहीं की थी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ने भी की थी, मेरे बहुत सारे ऑनलाइन फ्रेंड्स ने भी अटेंड की थी। सब ने बोला, एंड इवन मुझे भी खुद को लगता है दैट येस, वो लाइव लेक्चर्स काफ़ी इम्पैक्टफुल थे और मेरी तो बहुत हेल्प हुई है उस चैनल से। और 2-3 क्वेश्चंस तो जो वो करवाते थे ना लाइव लेक्चर्स में, कि वो टीचर्स बोल देते थे कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ सकता है, और वो आता भी था। और अगर मेरे सेट में नहीं आता था तो किसी मेरे फ्रेंड के सेट में वो सेम क्वेश्चन आता था। तो आई थिंक आपको नेक्स्ट टॉपर्स के चैनल पे ब्लाइंडली ट्रस्ट करना चाहिए, और वो जो कराएं उनके लेक्चर्स अटेंड करने चाहिए, और वो जो कराएं होमवर्क दें आपको, वो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स दें, वो सॉल्व करने चाहिए। अगर पूरी कंसिस्टेंसी के साथ वो जो भी चैनल पे करा रहे हैं, अगर आप रोज करोगे और उनकी गाइडेंस को फॉलो करके अपना 10th बोर्ड दोगे, तो आई थिंक आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। देखना, आप इधर वापस आके मुझे थैंक यू ज़रूर बोल के जाओगे। तो यार, जो भी 10th ग्रेडर्स हैं उनको तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ। और अगर आप लोग बुक्स के बारे में मेरे से क्वेश्चन पूछते हो कि बुक्स कौन सी यूज़ करनी चाहिए, तो बुक्स तो मैं आपको क्या ही बताऊँ, क्योंकि सारी बुक्स का कॉन्टेंट अपना अपना होता है, सारी बुक्स अपने में बेस्ट होती हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी, ये सैम्पल पेपर्स अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो यू कैन रिफर टू ओसवाल, क्योंकि वो अगेन नेक्स्ट टॉपर्स के शोभित भैया ही रिकमेंड करते हैं हर साल। और मैंने भी सैम्पल पेपर्स ओसवाल के किए थे थोड़े से, तो मैंने 10th ग्रेडर्स को जितनी भी हो सकती हैं टिप्स, यूट्यूब चैनल रिकमेंडेशन और बुक्स वगैरह सब कुछ बता दिया। आई होप आप लोगों को ये सब जान के थोड़ा सा हेल्प मिला होगा। सो अभी तो मुझे लेट ना हो, इसलिए मैं अपना बैग पैक करती हूँ। तो अब तो मैं 11th में आ गई हूँ। सो कल मंडे है, तो देखते हैं कि अब क्या क्या रखना है बैग में। सो इधर मैंने अपनी डायरी निकाल ली थी। इसमें बेसिकली मैंने अपना टाइम टेबल लिखा है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें भी लिखी हैं, बट फ्रंट पेज पे मैंने टाइम टेबल ही लिखा है। तो बस उसको देख के एक क्विक रिकैप मिल जाता है मुझे, फिर मैं बस उसके अकॉर्डिंग अपना बैग पैक करती हूँ। तो आज केमिस्ट्री का लेक्चर है, इसीलिए ये रही मेरी केमिस्ट्री की NCERT, तो ये भी मैंने रख ली थी। ओके, सो आज मुझे ये MTG की बुक भी लेके जानी है केमिस्ट्री की, और इसमें से मेरा थोड़ा वर्क कंप्लीशन भी है, तो मेरे को ये लेके जानी है। इसको भी मैं बैग में रख, कुछ नोटबुक्स, एंड फिर ये डायरी अगेन, एंड नाउ माई बैग इज पैक्ड। और अब मैं फटाफट से रेडी होके नाश्ता वाश्ता करके स्कूल जाऊँगी।
Okay, so here is my uniform and now I'm gonna be taking up a shower and here I am ready but मेरे बाल एकदम ही बिखरे बिखरे हैं अभी so just wait for a while and now I can say that yes I'm completely ready. मैंने अपनी सारी necessary accessories भी पहन ली है like watch and specs and now let's have my breakfast. तो आज के ब्रेकफास्ट में सिर्फ और सिर्फ एप्पल्स ही हैं और साथ में मम्मी ने दूध भी दे दिया था। एप्पल्स तो मुझे बहुत टेस्टी लगे थे क्योंकि ठंडे ठंडे थे बट मेरा दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं था बट पीना पड़ा मुझे अनफॉर्चुनेटली सो या। एंड फॉर ऑल दोज हु डोंट नो मेरा स्कूल का टाइमिंग बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग है, मतलब फुल डे होता है हमारे स्कूल में। लेट मी नो कि आपका स्कूल का टाइमिंग क्या है अगर आप 11th ग्रेडर हो तो मैं स्कूल से अभी जा रही हूँ सुबह सुबह एंड मैं आती हूँ सिर्फ सीधा 5 बजे 5:30 ऑलमोस्ट, ये आप समझ लो। सो या दिस इज़ हाउ लॉन्ग इट टेक्स। फिर मैं बाकी का ब्रेकफास्ट और लंच स्नैक्स सब कुछ मैं स्कूल में ही करती हूँ, स्कूल वाला ही प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो आफ्टर डूइंग ऑल माई स्टाफ जस्ट लाइक एनी अदर स्टूडेंट मैं सिंपली अपने शूज़ पहनती हूँ जो शायद हर कोई स्टूडेंट पहनता ही है स्कूल जाते टाइम। बस फिर मेरी काफ़ी क्विक मॉर्निंग रूटीन रहती है, मैं काफ़ी जल्दी से रेडी हो जाती हूँ। इवन तो मैं ब्रेकफास्ट करके जा रही थी आज, कभी कभी तो मैं वो भी नहीं करती हूँ। सो बस अब मैं अपनी लिफ्ट का वेट कर रही थी और नीचे मेरे पापा एक्चुअली वेट कर रहे हैं मेरा, क्योंकि आज मैं कार से जाने वाली हूँ, आज मैं स्कूल बस से नहीं जाने वाली हूँ। सो बस कुछ ही देर के बाद लिफ्ट आ गई एंड या दैट इज़ इट, आई एम गोइंग नाउ। सो वैसे तो मैं हमेशा अपनी बस से जाती हूँ, स्कूल बस से ही जाती हूँ स्कूल, बट आज मुझे मेरे पापा छोड़ रहे थे क्योंकि उनको उस एरिया में कुछ काम था इसलिए। तो आज मैं कार से आई थी स्कूल एंड दिस इज़ माय न्यू स्कूल जो मैं शायद आपको पहली बार दिखा रही हूँ। इस स्कूल का नाम है नालंदा विद्यालय। सो द स्कूल इज़ वेरी बिग, लाइक इधर इतनी सारी बिल्डिंग्स है। 1st to 10th की बिल्डिंग अलग है, 11th 12th इंग्लिश मीडियम की बिल्डिंग अलग है, गुजराती मीडियम की बिल्डिंग अलग है। सो इट हैज़ सो मैनी बिल्डिंग्स and the football ground, the basketball ground, everything is just very beautiful I guess here। तो स्कूल में काफ़ी जल्दी पहुंच गई थी, मतलब 15-20 मिनट्स पहले पहुंच गई थी, इसलिए मैं कार में थोड़ा टाइम पास कर रही थी, इतनी जल्दी जाके क्या ही करूँगी इसलिए। सो एक्चुअली आज मैं जल्दी उठी थी इसीलिए शायद सब कुछ इतनी स्मूथली हो गया। सो दैट इज़ द पॉइंट गाइज, आप लोग भी जल्दी उठा करो। ओके, सो दैट वाज इट फॉर द वीडियो। आई रियली होप यू गाइज लाइक्ड इट एंड लेट मी नो व्हाट यू गाइज वांट टू वॉच नेक्स्ट। और हाँ, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना। ओके, बाय।